हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 30 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। आज हम पढ़ेंगे दाब के बारे में, ये क्या होता है, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए आप क्या करो, एक पेन लो अपने हाथ में। पेन को जो पॉइंटेड वाला सिरा है ना, मतलब जहाँ पे निब वाला होता है आगे से जहाँ से लिखते हो, वो वाला सिरा आपको अपनी उंगली पे उसको दबाना है उसको। ठीक है, तो आपको वो चुभेगा, है ना, चुभता है वो। अब क्या करो, अब आप उस सिरे को बदल दो। मतलब पहले तो आपने निब ली थी, है ना, निब ली थी। अब क्या करो, जो पेन का पिछला हिस्सा है ना, जो पेन का पिछला हिस्सा है उसे दबाओ अपनी उंगली पर। क्या वो भी उतना ही चुभ रहा है? नहीं ना, जो सिक्का था आगे से वो ज़्यादा चुभ रहा था, लेकिन पेन जो पीछे से है वो नहीं चुभ रहा। क्यों नहीं चुभ रहा? क्योंकि जो आगे से पेन का सिक्का वो पतला होता है, इसीलिए उसका जो दाब ज़्यादा होती है उसकी, है ना, तो वो हमें चुभता है, लेकिन दूसरा नहीं चुभता, है ना। तो ये पूछ रहा है, सोचा ऐसा क्यों हुआ। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही उदाहरण कि ये सब क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया क्या होता है दाब, है ना, यही सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो जैसा कि हम जो बल है तथा जो उसके प्रभाव के विषय में हम जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार, गति की अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है ना। जो बल है उसकी मदद से हम किसी का आकार बदल सकते हैं, उसकी जगह बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। तो जो क्षेत्रफल है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका। मतलब देखो, जो क्षेत्रफल था निब का वो बहुत कम था, है ना, और पेन का जो पिछला हिस्सा है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा था निब से, है ना। तो जो क्षेत्रफल है उसका भी एक बड़ा सहयोग है इस चीज़ में। तो जब बल किसी सतह पर लंबवत लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रणोद कहते हैं। आपका जैसे ये आपका कोई सतह है, इसके ऊपर इस तरीके से कोई बल लगेगा, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर जो कोई बल लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं। तो प्रणोद क्या है? एक बल ही है, लेकिन जो लंबवत की तरह, मतलब 90 डिग्री के कोण पर लगता है। तो प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है? जो बल है उस पर तो करता ही है, ठीक है, जो प्रणोद है वो बल पर तो निर्भर करता ही, लेकिन साथ में क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इसे एक अन्य भौतिक राशि दाब द्वारा दर्शाया जाता है। जो ये वाला बल है, प्रणोद है, इसको दाब के द्वारा दर्शाते हैं हम। मतलब क्या होता है दाब? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद, ठीक है, जितना उस क्षेत्रफल पर प्रणोद जो बल लगा है वो कितना है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, उसको हम दाब कहते हैं। तो दाब का क्या फॉर्मूला बन गया? प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। प्रणोद को हम F से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं, और इसका SI मात्रक क्या होता है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर वर्ग। ठीक है, अब दाब को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे? उस पर जो लगने वाला क्षेत्रफल है उसको घटाकर या बढ़ाकर कर सकते हैं। अगर हमने क्षेत्रफल घटा दिया तो दाब क्या हो जाएगा? दाब ज़्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रणोद बल के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाने के उपयोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर हमें क्या कर लिया, हमने क्षेत्रफल को कम कर लिया और जो प्रणोद है, जो बल है, उसको बढ़ा दिया, वो कहाँ कहाँ पे हमारे काम आता है। तो देखो, एक चाकू से सब्जियां उसके दक्षिण सिरे से सुगमता से काटी जा सकती हैं। जो तेज तरार वाला जो हिस्सा होता है उससे आराम से काट सकते हैं हम सब्जी को, लेकिन जो बाकी जो खुरदरे वाला, मतलब जो पिछला हिस्सा होता है, उससे नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये हिस्सा इस पिछले वाले से थोड़ा पतला होता है ना, इसको तेज कर घिस के तेज तरार कर देते हैं, तो इससे जल्दी सब्जी कट जाती है। क्यों? क्योंकि इसका हिस्सा बाकी से क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कम होता है। क्षेत्रफल कम होता है तो क्या होता है? दाब ज़्यादा डलती है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा, दाब ज़्यादा होती है, जिससे जल्दी से कट जाता है। ठीक है, और कहाँ पे प्रयोग होता है? एक कील को दीवार में उसके नुकीले सिरे से लगाया जाता है। जो कील होती है आगे ऐसे चोंच होती है इसकी, है ना, तो इसको हमेशा इसी हिस्से को क्यों दीवार में हम घुसाते हैं? क्योंकि ये क्या है, इसका क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगी? ज़्यादा होगी। दाब ज़्यादा होगी तो फटाफट से ये दीवार के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक सिलाई की सुई के नुकीले सिरे से सिलाई की जाती है। ये जैसे इसका था, कील जैसे था, उसी तरीके से ये क्या है, हमारा जो ये सुई प्रयोग होती है कि आगे से पतला होता है हिस्सा, तो जल्दी से फटाफट से कपड़े के अंदर से ये सिल देती है, दाब ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये तो उसके प्रयोग हो गए अगर दाब हमारी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर दाब कम करना हो, दाब कम करना है, प्रेशर कम करना है, तो हम क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ काम आती हैं? देखो, जो स्कूल का बैग है इसके पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं। अगर हम इसको पतले पतले बनाएंगे,
पट्टे हैं जो स्कूल के बैग के, तो हमारे ऊपर दाब ज़्यादा पड़ेगी और हमारे ऊपर दाब ज़्यादा पड़ेगी, हमारे कंधे, हम थकेंगे, है ना। तो इसलिए हम इनको चौड़े बनाते हैं। तो क्षेत्रफल ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब कम पड़ेगी हमारे ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से जो वाहन के टायर चौड़े क्यों होते हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा वाहन है उसका बोझ तो टायरों पे ही होता है ना। तो टायर पे अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब क्या होगी, कम होगी, है ना। इसलिए हम इसका क्षेत्रफल ज़्यादा कर देते हैं ताकि दाब कम लगे इन पर, ठीक है ना। उसके बाद है फ्लाईओवर के आधार अधिक फैले होते हैं, ठीक है। जो बेस नीचे से जो फ्लाईओवर है ये ज़्यादा फैले होते हैं। क्यों फैले होते हैं, क्योंकि दाब क्या पड़ेगी, इस पर कम पड़ेगी। ऊपर से मेट्रो या कोई भी ट्रेन जा रही है तो क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम पड़ेगी इस पर, ठीक है। तो ये आज हमने दाब के बारे में सीख लिया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। 2 प्रश्न दिए गए हैं, दूसरे प्रश्न में आपके 3 पार्ट हैं, तो सारे क्वेश्चंस को करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपका, दाब को परिभाषित कीजिए, यह किन कारकों पर निर्भर करता है, ये बताना है। तो देखो, दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है, ठीक है। जो क्षेत्रफल जितना मतलब पर यूनिट जो हमारा क्षेत्रफल होता है उस पर कितना ज़्यादा प्रणोद लग रहा है उसको हम दाब कहते हैं, ठीक है। और ये किस पर निर्भर करता है, दाब बल की मात्रा और क्षेत्रफल पर निर्भर होता है, ठीक है। कितना बल लगाया जा रहा है और कितना क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, निम्न के कारण बताइए। 3 पार्ट थे ना, तो पहला पार्ट है आपको कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, क्यों बनाते हैं हम चौड़े, तो देखो वाहनों के टायर के कारण टायरों पर दबाव अधिक पड़ता है ना। वाहनों का जो वजन होता है उस पर टायर पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो यदि टायर चौड़े होंगे तो उन पर दाब भी कम लगेगी और रेत में भी कम धसेंगे ये, ठीक है। इसीलिए भारी वाहनों में भी हम क्या करते हैं, टायर चौड़े बनाते हैं हम, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब चलते हैं बी पार्ट पे, ठीक है। बी पार्ट क्या है आपका, फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है। जो चाकू तेज तरार होता है नया तो बाद में वो क्या हो जाता है, मतलब उसकी जो तेज तरारता है वो ख़त्म हो जाती है ना। फिर वो क्या हो जाता है, कुंद हो जाता है। तो फिर उसको काटने में दिक्कत आती है उससे सब्जी में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कुंद चाकू है उसका क्षेत्र तेज तरार चाकू से ज़्यादा हो जाता है और क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा तो उससे दाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दाब कम लगेगी तो कटेगा कैसे, है ना। दाब कम लगेगी तो कटेगा कैसे, इसीलिए बल का प्रयोग ज़्यादा, या तो हमें जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा फिर, इसलिए सब्जियों को काटने में क्या होती है, मुश्किल होती है, ठीक है। आगे समझ, बिल्कुल आसान है। 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर क्षेत्र ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगी। क्षेत्र अगर हमारा कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगी। तो अब आप देख लो, आपको कम लगानी है दाब तो क्षेत्र ज़्यादा कर लो, अगर दाब ज़्यादा लगानी है तो क्षेत्र कम कर दो। मैं पूरी वीडियो में क्या क्षेत्र को क्षेत्रफल कह रही थी क्या, अभी ध्यान दिया वैसे मैंने, लेकिन देख लेना वो क्षेत्र ही है, ठीक है। मतलब जितना आपने क्षेत्र है, जितना हिस्सा आपको देखना है कि भाई उसी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, दाब को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। होता है उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा। चलो, अब बी पार्ट हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए सी पार्ट। तीसरा है आपका, बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें क्यों धंसते हैं। अगर आप रेत पर खड़े होते हो तो आप आपको लगता है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर उस पर लेट जाते हो तब तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं नीचे की तरफ धंस रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो क्षेत्रफल कम होता है, ठीक है। क्षेत्रफल है यहाँ पे, क्षेत्र कर लो, ठीक है। वैसे क्षेत्रफल भी ठीक है, एरिया की तो बात हो रही है ना। तो इसको ऐसा कैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है क्षेत्रफल में भी, ठीक है। तो जब हम खड़े होते हैं तो क्षेत्रफल कम होता है ना। मान लो बस आप इतने से हिस्से पे खड़े हो, तो इतने हिस्से पे खड़े हो तो दाब ज़्यादा होगी, क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा दाब लगेगी तो नीचे की तरफ ही तो धसोगे, है ना। इसलिए हम नीचे की तरफ धसते हैं। लेकिन जब हम लेट जाते हैं तो देखो, पहले क्षेत्रफल इतना था, अब इतना हो चुका है, अब लेट गए हम, तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो दाब कम लगेगी, जिससे हम नीचे की ओर नहीं धसते हैं। बस ये छोटा सा रीज़न है, सब में यही आंसर था, है ना, बिल्कुल आसान। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का सी पार्ट। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं दोनों प्रश्न और पूरी वर्कशीट। कोई भी दिक्कत है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।